मेरा नाम अरफा फ़िरोज़ ज़की और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको मालूम है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन इस टाइम इंडिया में जारी है और इसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं और फिर जो वो मीटिंग होगी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, जो एससीओ से कितनी जो है वो इम्पोर्टेंस खुद को ले सकता है और कितना इम्पोर्टेंस उसको जो है दी जा सकती है, और क्या एशिया कप का जो एजेंडा है वो एससीओ में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आपस में बात इस पर कर सकते हैं या नहीं, और पीसीबी से जो है वो क्या खबरें इस हवाले से आ रही हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने भी गैदर किया। तो इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा और वीडियो आप एंड तक जो है ज़रूर देखिएगा। देखिए, आपको मालूम है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री है उसमें बहुत ही अहम रोल अदा किया, और इससे फिर ट्रेड शुरू हुई, इससे फिर मुख्तलिफ जो है वो कॉन्टैक्ट्स पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक अमन की आशा के तौर पर जो है वो शुरू हुए। अगर आप जनरल ज़ियाउल हक का दौर देख लें 80s का, फिर उसके बाद आप 90s आई, फिर उसके बाद जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था 2004 और 5 की जो टेस्ट सीरीज़ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। पाकिस्तान जो है इंडिया गया, इंडिया जो है वो पाकिस्तान आया। फिर उसके बाद 2012 में हुई, 2011 में सईद यूसुफ रज़ा गिलानी जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो इंडिया जाकर उन्होंने सेमीफाइनल जो है वो मोहाली में देखा था। तो ऑन एंड ऑफ जो है वो क्रिकेट डिप्लोमेसी ने ज़रूर पाकिस्तान और इंडिया के जो सियासी रिलेशन है, जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, उसमें अहम किरदार अदा किया। और ओवर द इयर्स जो है वो जो है बुरे जो इंसिडेंट्स भी हुए, 65, 71 और फिर 99 की जो है वो कारगिल वॉर भी हुई। लेकिन क्रिकेट ने ज़रूर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कोल्ड रिलेशंस थे उनको ज़रूर जो है पिघलाया है। और अब जैसे कि आपको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं पाकिस्तान के, वो इंडिया गए हैं और इंडिया में जो है वो फॉरेन मिनिस्टर से इंडिया के साइडलाइंस जो मुलाकात होने की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो की जा रही हैं। और नरेंद्र मोदी तक जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन तक भी ये बात पहुंचाने की जो है शायद कोशिश की जाए। एक तो इंसिडेंट जो है वो एक खुशगवार वाक़या मैं कहूँगा कि एक ज़रूर हुआ है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, उनकी एक प्राइवेट जो गैदरिंग थी एससीओ की जिसमें तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो है वो मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात कोई वर्बली मुलाकात ऐसे जिस तरह हम लोग इनसे नहीं कंसिडर कर सकते, एक हैंडशेक हो, एक स्माइल के तौर पर। और फिर ये एक पहली बार जो है वो एक काफ़ी अरसे के बाद जो है इस तरह का हमें कोई भी देखने को मिला कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो है वो हैंडशेक कर रहे हैं, एक अच्छे नोट पर जो है वो स्माइल पास हुई है। लेकिन खैर, इस हवाले से एशिया कप के हवाले से अगर बात करें तो थोड़ी-सी मैंने जो है इसमें इन्फॉर्मेशन गैदर की, और पीसीबी से भी जो है मेरे कुछ सोर्सेज़ थे उनसे मैंने बातचीत की। तो फ़िलहाल जो पीसीबी की जानिब से तो कोई भी फॉरेन मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री है जो पाकिस्तान की, उसको कोई भी इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं की गई कि आप जाकर इंडिया में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के या इंडियन ऑफ़िशियल्स हैं या बीसीसीआई या जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनसे एशिया कप के हवाले से बात करें। क्योंकि एशिया कप एक बहुत ही अहम अब एक जो है वो इवेंट आने वाला है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसमें दोनों जो हैं वो नेशंस इन्वॉल्व हैं, दोनों की गवर्नमेंट्स के ऑब्वियसली अप्रूवल्स होते हैं, वो इन्वॉल्व हैं, और फिर क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं दोनों कंट्रीज़ के इन्वॉल्व हैं। तो उससे पहले ये एससीओ का होना और जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका इंडिया जाना, ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मेरे ख्याल में ये ज़रूर होना चाहिए कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, उससे ज़रूर ये एजेंडा इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने ज़रूर रखना चाहिए कि चूँकि देखिए हम लोग जो है वो आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, आपको आपके साथ जो है हॉस्पिटैलिटी आपकी जो है भरपूर तरीके से करेंगे। इसका ईमेल के ज़रिए पीसीबी ने बीसीसीआई को ये इन्विटेशन ऑलरेडी भेजा भी है, लेकिन इन बीसीसीआई ने ऑब्वियसली कैटेगोरिकली इस बात को जो है वो कहा है कि हम पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन खैर ठीक है, उनके अपने पर्सनल ये वजूहात हैं जो वो बताते भी जो है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी अभी तक रिटन फॉर्म में बीसीसीआई को नहीं दिया कि आप जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे ड्यू टू फलाना एक्स वाई जी जो है वो रीजंस नहीं बताए। ये सिर्फ एक वर्बली इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को बोला हो कि आप पाकिस्तान जो है वो नहीं जाएंगे, और वही चीज़ जो पैगाम है अपनी इंडियन गवर्नमेंट का, वो बीसीसीआई लेकर एसीसी और आईसीसी और फिर पीसीबी के सामने भी जो है वो यही हमेशा पैगाम रखता है। लेकिन ये बात ज़रूर करनी चाहिए कि ठीक है, अगर आप पाकिस्तान नहीं आकर खेलना चाहते तो ठीक है, हम लोग जो है वो आप एशिया कप जो है जो हाइब्रिड मॉडल है उस पर हम लोग करा देते हैं, यूएई में जो है वो इंडिया अपने मैचेस खेल ले। लेकिन एशिया कप तक की बात नहीं है, इससे आगे भी जो है वो इस एससीओ में ज़रूर बात होनी चाहिए, बायलैटरल सीरीज़ के हवाले से बात होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ये बायलैटरल सीरीज़ और जो
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रिलेशनशिप है, क्रिकेटिंग रिलेशनशिप है, ये अगर खुलेगा तो फिर दरवाजे जो हैं वो दोनों नेशन से खुलेंगे और फिर वीज़ाज़ जो है वो ग्रांट किए जाएंगे, मीडिया जो है वो एक्सचेंज होगा और जो क्रिकेट फैंस हैं वो इधर से उधर जाएंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं वो इंडिया जाएंगे, इंडियन क्रिकेट फैंस पाकिस्तान आएंगे और उससे एक जो है वो रिलेशनशिप, जो पीसफुल रिलेशनशिप है वो शुरू होगा। लेकिन इसकी बात एट द एंड जो है वो एक बंदे पे आ जाती है, दैट इज़ पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। अगर वो चाहेंगे तो ज़रूर जो है वो ये जो एक बर्फ़ बनी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये पिघल सकती है क्रिकेट के ज़रिए और एशिया कप इसमें जो है बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर इंडिया मान जाए कि ठीक है हम लोग हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो यूएई में एशिया कप खेलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद फिर कुछ बायलैटरल सीरीज़ के हवाले से भी जो वो बातचीत हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो मेरी न्यूज़ है कि पीसीबी ने कोई भी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को कोई भी ऐसा नहीं रिक्वेस्ट की कि आप एशिया कप के हवाले से जो है वो बात करें एससीओ में। लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री को डेफिनेटली पता तो होगा ये कोई छोटा इवेंट तो है नहीं एशिया कप, तो ज़रूर उम्मीद है कि वो इस एससीओ में अगर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं उससे अगर मिलते हैं तो ज़रूर इस पर जो है वो बात हो सकती है और मज़ीद इस पर मैं आपके सामने जो है वो अपडेट आइंदा कुछ 1-2 दिनों तक जो है वो लाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज़ ज़की को इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।